Okay, hello everyone, a very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? सभी लोग कैसे हैं? I hope each and every one of you is very fine. सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं. जल्दी से मुझे पहले कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कैसे हैं. सभी लोग बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और एकदम इस बार तो इस ईयर के एंड तक तो हर हालत में जॉब लेके रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम हर रोज़ शाम को 6 बजे मिलते हैं, वोकैबुलरी हम लोग पढ़ते हैं. आज की क्लास में भी हम वोकैबुलरी ही पढ़ने वाले हैं. बहुत सारे नए वर्ड्स, रूट वर्ड्स की हेल्प से आज की क्लास में हम सीखेंगे और हम उसके बाद एक छोटा सा क्विज करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहाँ पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन हमारी क्या. So let's start the class today. This is part 6 of 500 word series. बहुत सारे 5 पार्ट्स हमने ऑलरेडी इस सीरीज़ के कर लिए हैं. अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी स्कूल में देख सकते हैं. आपको सारे के सारे पार्ट्स वहाँ पर मिल जाएंगे. So my name is Nimisha Bansal. I did my MBA from Delhi Technological University. I did my BTech from Computer Science and Engineering and I have more than 6 years experience in teaching. बात करते हैं लाइव क्लासेस की. हमारी 2 टाइम्स पे लाइव क्लासेस डेली इस चैनल पे होती हैं. 1 बजे हम लोग मिलते हैं और शाम को 6 बजे हम लोग मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस के लिए. अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अनअकैडमी प्लस एक बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है. इनफैक्ट आज से ही मैंने अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है. मैंने 4 बजे SBI क्लर्क के लिए एक बैच में क्लास ली थी एंड SBI क्लर्क की पूरी तैयारी मैं वहाँ पे करवाने वाली हूँ. इनफैक्ट एक और बैच मेरा आने वाला है IBPS PO और क्लर्क के लिए जो बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक लेके जाएगा. ये सारी की सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाती हैं. बहुत कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है. सारे सब्जेक्ट्स एक ही सब्सक्रिप्शन पे बेस्ट फैकल्टी से मिल जाते हैं. जब भी आप परचेज कर रहे हो सब्सक्रिप्शन यू हैव टू अप्लाई दिस कोड याद कर लो. बहुत ही अच्छा कोड है NB Live, NB Live, NB Live. आपको 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा. 5000 का है तो 4500 का पड़ेगा. 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 7200 का पड़ेगा. दैट इज ओनली एंड ओनली 333 पर मंथ. सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन नाउ. गुड इवनिंग दिशा, सुश्री, प्रतिष्ठा, विक्रम, मनोरंजन, मोहम्मद आमिर, सभी को गुड इवनिंग. लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ. ये वर्ड्स हम कल की क्लास में कर रहे थे. अगर आप लोगों ने कल की क्लास भी अटेंड की थी तो आई थिंक इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग सभी को पता है. चलिए पहले तो मैं कुछ पुराने वर्ड्स आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ये जज करने के लिए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को वर्ड का मीनिंग पता है. एक वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे, मुझे उस वर्ड का आप लोग मीनिंग बताएंगे. एंड द वर्ड इज इम्प्लेकेबल. इस वर्ड का क्या मीनिंग है? सेरेनिटी. इस वर्ड का क्या मीनिंग है? ल्यूसिड. इस वर्ड का क्या मीनिंग है? पोस्ट्ल्यूड, ऑब्सक्योर, हेजी और डिवोर. इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं? जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बता दीजिए कितने क्या क्या मीनिंग्स हैं. पोस्ट्ल्यूड का मीनिंग क्या होता है? कल भी क्लास में पढ़ा था. स्पीच आफ्टर अ प्ले. किसी भी नाटक के बाद की जो स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट्ल्यूड. ऑब्सक्योर और हेजी का मीनिंग क्या है? समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है. समथिंग विच इज़ एम्बिगुअस. समथिंग विच इज़ वेग. राइट. इम्प्लेकेबल का मीनिंग क्या है? जिसको शांत नहीं किया जा सकता. अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्लेकेटेड. अ पर्सन हु कैन नॉट बी मेड काम्ड डाउन. सेरेनिटी का मीनिंग क्या है? पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी. ल्यूसिड का मीनिंग क्या है? क्लियर, पेल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर. सभी के सभी को बच्चों के वर्ड्स याद हैं. विक्रम सिंह, मनोरंजन, सोनू, सुश्री, गरिमा, सभी के आंसर्स एकदम सही हैं. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग वर्ड के मीनिंग्स याद करते हुए चल रहे हो. ऐसे करते करते टॉप 1000 वर्ड्स हो जाएंगे और वोकैबुलरी में आपका एक भी मार्क कहीं भी नहीं जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वर्ड्स. आज के वर्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं. एक बार हम इसे रब कर देते हैं.
सो पहला वर्ड है हमारा डिवोर। हमारा एक रूट वर्ड होता है और वो रूट वर्ड क्या होता है, VORE, वोर। VORE, वोर जो हमारा रूट वर्ड होता है, इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट, किसी चीज़ को खाना। डिवोर का मीनिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल की क्लास में, आप लोगों को याद हो 3 इडियट्स में, जब वो लोग किसी की शादी में जाते हैं तो याद है आप लोगों ने अगर देखी हो वो मूवी, अपनी प्लेट्स को ऊपर तक भर लेते हैं। सो इफ आई से कि रैंचो वॉज डिवोरिंग, डिवोरिंग, डिवोर, डिवोर का मीनिंग क्या हो गया, डिवोर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रीडली खाना या लालचपने से खाना, किसी चीज़ को वैसे खाना कि जैसे बरसों से खाना मिला ही नहीं है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवोर। डिवोर का मीनिंग होता है टू ग्रीडी, ईट ग्रीडली, एकदम सही। अगला वर्ड है हमारा ओमनीवोरस। स्टूडेंट्स केवल 30 स्टूडेंट्स वॉचिंग है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकें, फैकल्टीज़ का मोटिवेशन भी बना रहे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सभी लोग, और जो लोग शेयर करते जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा सो दैट आई कैन थैंक यू फॉर शेयरिंग दी वीडियो। अगला वर्ड है हमारा ओमनीवोरस। वोर का मीनिंग तो हमें पता है टू ईट, ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ओमनी और पैन मैंने आपको बताया भी था इससे के पिछले पार्ट में, 2 रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, ओमनी और पैन। ओमनी का मीनिंग भी क्या होता है? ओमनी का मीनिंग भी ऑल होता है, पैन का मीनिंग भी ऑल होता है। तो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मीनिंग क्या हो गया? वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा इंसान जो सब कुछ खा ले। ईट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है? ईट्स एवरीथिंग का मतलब क्या है? वो फ्लैश भी खाता हो, वो ग्रास भी खाता हो, वेजिटेबल्स भी खाता हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओमनीवोरस बोलते हैं। थैंक यू सुशीला फॉर शेयरिंग द वीडियो। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन इज ओमनीवोरस, हम लोग ओमनीवोरस हैं। मी आई एम नॉट ओमनीवोरस, आई डू नॉट ईट मीट, मतलब आई एम अ वेजिटेरियन। बट अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स या इंसान क्या होते हैं? इंसान क्या होते हैं? दे आर ओमनीवोरस। दे कैन ईट फ्लैश ऑल्सो, दे कैन ईट मीट ऑल्सो, एंड दे कैन ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रास ऑल्सो। थैंक यू हर्ष यादव, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगला वर्ड हमारा आता है ओमनीसिएंट। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ये वर्ड कुछ मिलता जुलता लग रहा है, बचपन से इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइंस, 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस। सीएंट से कौन सा मिलता जुलता वर्ड मिल रहा है? साइंस। साइंस का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। तो अगर मैं बोलूँ इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बोल सके कि वो ओमनीसिएंट है, उसको सारी की सारी नॉलेज है। गॉड इज ओमनीसिएंट। आइंस्टीन को हम बोल सकते थे ओमनीसिएंट, बट क्या पता उन्हें डांस करना आता हो या नहीं आता हो। ओमनीसिएंट का मीनिंग क्या हो गया? ओमनीसिएंट का मीनिंग क्या हो गया? वन हु इज ऑल नॉलेजेबल, ऐसा इंसान जिसको सारी की सारी नॉलेज है। वन हु हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, या वन हु इज़ ऑल नॉलेजेबल, जिसके पास सारी की सारी नॉलेज है। उस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, या उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम ओमनीसिएंट बोलते हैं। एक बार स्टूडेंट्स जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वी विल मूव अहेड। राइट, सोनू, आमिर, विक्रम, सुश्री, बीजे लाइव, एकदम सही। आप सभी के आंसर्स एकदम 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 सही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड नाउ। अगले वर्ड पे आते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओमनीपोटेंट। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? पोटेंट। पोटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? कहाँ से आया ये पोटेंट वर्ड? डू यू हैव द पोटेंशियल? क्या तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है? पोटेंशियल, पोटेंट, पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया? पोटेंट का मीनिंग होता है पावर, पोटेंट का मीनिंग होता है कैपेसिटी,
पोटेंशियल भी यहाँ से बना है कि वो बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, मतलब उस बंदे के अंदर बहुत कैपेसिटी है इस काम को करने की। पोटेंट का मीनिंग है पावर, तो ओमनी पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया? ओमनी पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया? वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा इंसान जो बहुत सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सारी की सारी पावर्स हैं। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जाम्पल? क्यों मेरे एग्जाम्पल दे सकते हैं ओमनी पोटेंट का? कोई एग्जाम्पल लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, शक्तिमान। और ये वाला एग्जाम्पल तो मैं कैसे भूल गई, बाहुबली। भाई दिखाते हैं ना सारी पावर्स है बाहुबली में, छलांग भी मार सकता है, दिमाग भी बहुत तेज है, लड़ाई भी 1000 लोगों से कर सकता है। तो क्या हो गए ये सारे के सारे लोग? ऑल ऑफ देम आर ओमनीपोटेंट, सारे के सारे लोग हमारे ओमनीपोटेंट हो गए। बट एक्चुअल में तो कोई नहीं होता ना। अगर रियल लाइफ की बात करें तो भगवान के अलावा कोई भी ओमनीपोटेंट नहीं है। हाँ, मूवीज में बन सकते हैं, क्रिश याद आ गया मुझे, इन सभी के बाद सारे के सारे ओमनीपोटेंट हैं। मोहम्मद आमिर सिंह मैम, एवेंजर्स, राइट, एवेंजर्स ओमनीपोटेंट। रियल लाइफ में नहीं होते, सारे के सारे हमारे वर्चुअल लाइफ में हैं। वर्चुअल लाइफ में तो हम भी बन जाते हैं। कभी कभी रात को सपना ऐसा देख रहे होते हैं कि 100 लोगों से लड़ाई कर रहे हैं और सबको ऐसे एक बार हाथ उठाया और सबको ऐसे उठा के फेंक दिया। ओमनीपोटेंट, बट एक्चुअल लाइफ में नहीं होते हैं। अगला वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग तो आप ही लोग मुझे बताओगे। अगर मैं बोलूँ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अगर मैं बोलूँ एयर इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग क्या हो गया? ओमनी का मीनिंग है ऑल, प्रेजेंट का मीनिंग है सब जगह। सो ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग क्या हो गया? क्या मैं बोल सकती हूँ वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर? ऐसी चीज जो सर्व जगह उपस्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसी चीज जो सब जगह उपस्थित है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, अब एक वर्ड बताओ। मैंने एक वर्ड, चलो पहले तो इस वाले वर्ड का मीनिंग बताओ, फिर मैं एक वर्ड पूछूंगी आप लोगों से जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था ना। आई वांट टू सी आप में से कितने लोग बता पाते हैं। पहले यूबिक्विशियस का मीनिंग बताओ। अगर मैं आपको बोलूँ यूबिक्विशियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2 से 3 बार आया भी हुआ है, और जो हमारा ये यूबिक्विशियस वर्ड है ये ओमनी प्रेजेंट का ही सिनोनिम है। यूबिक्विशियस इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओमनी प्रेजेंट। तो यूबिक्विशियस का मीनिंग भी क्या हो गया? बिल्कुल सेम, one which is present everywhere. I can say God is ubiquitous, I can say air is ubiquitous, I can say God is omnipresent, I can say air is omnipresent. ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ऐसी चीज जो सब जगह उपस्थित है, कण कण में विद्यमान, हाँ, दैट इज omnipresent and ubiquitous। चलिए अब एक वर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे बताओगे। यू से ही वर्ड है इसलिए पूछ रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं पिछले वाले पार्ट में बताया था इसका मीनिंग। यूटोपियन, यूटोपियन का मीनिंग क्या होता है? यूटोपियन सोसाइटी। पेंटिसोक्रेसी मीन्स अ यूटोपियन सोसाइटी वेयर द स्टेटस ऑफ एवरी पर्सन is equal. So students tell me the meaning of this word utopian. इस यूटोपियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यूटोपियन का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी नहीं बता पा रहा है? हाँ चलो, शिवानी राव ने मुझे एकदम सही आंसर बता दिया है। यूटोपियन का मीनिंग क्या हो गया? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मीनिंग क्या हो गया? किस चीज में? इन फैंटेसी, सपनों में, इन ड्रीम्स। यूटोपियन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 2 वर्ड्स तो मैंने खुद से इतनी बार एग्जाम्स में देखे हैं, यूटोपियन, यूबिक्विशियस। एग्जामिनर को क्या लगता है ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, किसी बच्चे को आते नहीं होंगे तो बहुत कम बच्चे ही होंगे जो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बट हमें तो सारे के सारे वर्ड्स पता है, हम तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन सीरीज में पढ़ लेंगे। अब ये जो अगला वर्ड है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। दिस इज अ ग्रेट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीबस। अच्छा, किसी ने मारुति की ओमनी देखी है? मारुति की पहले एक गाड़ी आती थी ओमनी, किसी ने देखी है? माई क्वेश्चन इज, उस वो जो मारुति, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बना के दिखा दी कैसी वो ओमनी होती थी। प्लीज ड्राइंग पर मत जाना, मेरी बचपन से ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझको हमेशा F ग्रेड मिलता था ड्राइंग में। बट समझाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो हाँ, मारुति की एक ओमनी गाड़ी आती थी।
तो कोई मुझे बता सकता है कि ये उसको ओमनी क्यों बोलते थे? कुछ भी काम करना हो, कुछ भी काम करना हो, लोगों को इधर से उधर ले जाना हो, मिठाइयों को इधर से उधर ले जाना हो, बहुत सारे लोगों को एक जगह भर लेना हो, और सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होती थी किडनैपिंग में। पुरानी मूवीज़ अगर आप देखो, गेट खुला, किडनैप किया, गेट बंद और चल दी सब। हाँ, एकदम सोनू ने एकदम सही बोला कि एकदम किडनैपिंग में ये गाड़ी यूज़ होती थी। इस रीज़न क्या था ओमनी बोलने का? क्योंकि इसका पूरा नाम था ओमनी बस। ओमनी बस इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? अ व्हीकल टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक बार एसबीआई क्लर्क के पेपर में ये वर्ड आया भी था, अ व्हीकल टू अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसा व्हीकल जिसमें बहुत सारे लोग एक बार में आ जाएं, उस व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? उस व्हीकल को हम ओमनी बस बोलते हैं। चलो अविनाश, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियो। सफारी याद आ गया है राजू कुमार को। प्रिंसिपल बोल रही है किडनैपिंग कार थी, ये एकदम सही, किडनैपिंग कार थी, बट आज के टाइम में ये कार नहीं आती। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। हाँ जी, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक ऑल्सो। मैं अनियन और गार्लिक भी नहीं खाती हूँ। वॉट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इस चीज़ का रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस प्लेस एंड दैट प्लेस इज़ मथुरा। मैं मथुरा से हूँ। बेसिकली बहुत रिलीजियस प्लेस है। हमारे घर में मुझे याद नहीं कभी भी प्याज भी आई होगी, कभी भी नहीं आती। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत, आई थिंक 1 या 2 दिन से हिंदू का पेपर और हिंदू की वोकैब नहीं मिल रही है। कल से या परसों से एकदम टाइमली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल भी मैं एकदम टाइमली बताना स्टार्ट कर दूंगी। कुछ इश्यूज थे यहाँ पे पिछले हमारी टीम में जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, बट कल से आपको पेपर भी मिलेगा, वोकैबुलरी भी मिलेगी और आर्टिकल भी मिलेगा कि कौन सा आर्टिकल आपको रीड करना है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने अगले वर्ड पे, एंड हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्बीवोर। हर्बीवोर हमारा नेक्स्ट वर्ड है। हर्बीवोर, काउज, गोट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर का मतलब क्या है? वन विच ईट्स ओनली प्लांट्स। ऐसा इंसान या ऐसा जानवर या कुछ भी ऐसा जो केवल और केवल प्लांट्स खाता है, जो फ्लैश को हाथ भी नहीं लगाता, जो फ्लैश से बहुत दूर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हर्बीवोर बोलते हैं। वी कॉल सच अ थिंग एज हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब क्या है? वन विच ईट्स ओनली प्लांट्स। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, हम बहुत बार से ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगले वर्ड का मीनिंग मुझे कौन बता सकता है? कार्निवोर। कार्निवोर, वोर का मीनिंग क्या है? वोर का मीनिंग है टू ईट। और अब हमारा अगला रूट वर्ड जो हमने पढ़ा है दैट इज कार्नी। कार्नी जो हमारा रूट वर्ड होता है, उस रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्लैश। कार्नी का मीनिंग होता है फ्लैश, वोर का मीनिंग है टू ईट। तो कार्निवोर का मीनिंग क्या हो गया? वन विच ईट्स ओनली फ्लैश, जो केवल और केवल फ्लैश खाए। फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, जो कुछ और खाए ना, वो सिर्फ फ्लैश ही खाता हो, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी नहीं खाए, दैट पर्सन इज नोन एज कार्निवोर। चलिए अगला वर्ड आप लोग मुझे बताइए, अगले वर्ड का मीनिंग क्या होगा? फ्रूजीवोर। नाम से आप लोग आराम से मुझे बता सकते हैं कि फ्रूजीवोर का मीनिंग क्या होगा? फ्रूजी से रिलेटेड कौन सा वर्ड लग रहा है? फ्रूट्स। फ्रूजी से रिलेटेड कौन सा वर्ड लग रहा है? फ्रूट्स। तो फ्रूजीवोर का मीनिंग क्या हो गया? वन विच ईट्स ओनली फ्रूट्स, जो केवल और केवल फ्रूट्स खाए। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूजीवोर्स हैं, जो लोग मतलब स्पेशली माउंटेन्स पे जाके जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो अपनी डाइट केवल फ्रूट्स पे आ जाते हैं जब वो बहुत स्पिरिचुअलिटी को अटेन करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम फ्रूजीवोर बोलते हैं। वी कॉल देम
फ्रूजीवोर। अगले वर्ड पे आते हैं। हमारे अगले दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है प्रीडेटर और एक वर्ड है स्कैवेंजर। अगर मैं आपसे बोलूं कार्निवोर्स जो हमारे होते हैं, हमारे जो कार्निवोर्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब क्या है, जो लोग फ्लैश खाते हैं। अब ये कार्निवोर्स अगर दो टाइप के हैं, पहला फॉर एग्जाम्पल लायन, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, दूसरे फॉर एग्जाम्पल वल्चर, फॉर एग्जाम्पल ईगल। क्या आप लोग मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि इन दोनों तरह के कार्निवोर्स में क्या डिफरेंस है? एक मैंने आपको टाइप क्या बोला, लायन और टाइगर, दूसरा टाइप क्या बोला, वल्चर और ईगल। हमें देखते ही डिफरेंस समझ में आ रहा है। और क्या वो डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो हैं ये फ्रेश मीट खाते हैं, ये अपना शिकार खुद करके लोग मार के खाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये सड़ा हुआ और गला हुआ फ्लैश खाते हैं। ये लोग सड़ा हुआ और गला हुआ फ्लैश खाते हैं, ये लोग अपना शिकार खुद करके खाते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं? इन लोगों को प्रीडेटर्स बोलते हैं। सॉरी, इन लोग क्यों बोल रही हूँ मैं, जानवर बोलना चाहिए। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? इन एनिमल्स को प्रीडेटर्स बोलते हैं और इन एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं। उनको प्रीडेटर्स बोला, इनको स्कैवेंजर्स बोला। तो क्या डेफिनेशन हो गई, लिख लेते हैं एक बार। प्रीडेटर्स क्या हो गए? पता है, आई रियली इंजॉइंग रबिंग ऑन दिस बोर्ड। ये बोर्ड को ऐसे रब करना ना बड़ा मज़ा आता है वो। चलो, प्रीडेटर्स का मीनिंग क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ से भी रब कर देते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस हमें मिल जाए। प्रीडेटर्स का मतलब क्या हो गया? वन, क्या हुआ भाई? वन विच रन्स एंड कैचेस इट्स ओन प्रे। ऐसा जानवर जो रन, भागता है और अपना शिकार खुद पकड़ता है। प्रे का मीनिंग क्या होता है? शिकार। कैचेस इट्स ओन प्रे, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम प्रीडेटर्स। और स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? वन विच फीड्स ऑन, वो लोग जो किस पर फीड करते हैं? वो लोग जो रॉटन, सड़ा हुआ, एंड डिकेइंग फ्लैश, गले हुए फ्लैश पर फीड करते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। वन विच फीड्स ऑन रॉटन एंड डिकेइंग फ्लैश, दे आर स्कैवेंजर्स। और जो अपना शिकार खुद पकड़ के भाग के करते हैं, दे आर नोन एज प्रीडेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कहने को बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, बट पैसेजेस में बहुत बार मिल जाते हैं। राजू कुमार इतने सारे फ्रूट्स भेज रहे हैं। नहीं, राजू कुमार फ्रूट्स नहीं भेज रहे, सुशीला चाहर बहुत सारे फ्रूट्स भेज रहे हैं। इतना सभी को क्लियर है? अब अगले वर्ड की तरफ हम आते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है? बहुत बार ह्यूमन बॉडीज में क्या होता है, या फिर 3 वर्ड्स करते हैं। चलिए, लेट अस डू 3 वर्ड्स। थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा ये वोकैबुलरी की क्लास नहीं हो रही है, बायोलॉजी की क्लास हो रही है, लेकिन है ये वोकैबुलरी की ही। टर्म्स थोड़े बायोलॉजिकल हैं जो हमारे यूज होते हैं। चलिए, हमारे ना 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पैरासाइट्स, एक होते हैं हमारे कमेंसल, और एक होते हैं हमारे म्यूचुअलिस्टिक। इसका ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगी, एंड आप लोग एकदम उस एग्जाम्पल से एकदम रिलेट कर पाओगे कि किसको क्या बोलते हैं। और इन सारे के सारे एनिमल्स को हम बोलते क्या हैं? इन सारे के सारे एनिमल्स को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। चलो, रूट वर्ड्स की हेल्प से समझेंगे इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे, आप लोग अपने रियल लाइफ से भी उस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सिम्बायोटिक, सिम और SYN सिन, SYM सिम और SYN सिन, ये हमारे रूट वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है टुगेदर। बायो हमारा एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है लाइफ। तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया?
मैंने आपको दोनों रूट वर्ड्स बता दिए। मैंने आपको सिम का मीनिंग बताया। सिम का मीनिंग क्या है? टुगेदर। बायो का मीनिंग क्या है? लाइफ। तो सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया? सिम्बायोटिक का मीनिंग हो गया वो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्लियर? अब जो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर कीड़े चले जाते हैं। वो कीड़ा, वो जो वर्म है आपकी बॉडी के अंदर स्टे कर रहा है, आप और वो साथ में रह रहे हो। आप जो फूड इनटेक कर रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो, वो फूड वो पैरासाइट को जा रहा है। आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, उस पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा है। एक ऑर्गेनिज्म पे नेगेटिव इफेक्ट है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पॉजिटिव इफेक्ट है। किसका एग्जाम्पल हुआ? किसका एग्जाम्पल हुआ? पैरासाइट का। दूसरा एग्जाम्पल कमेंसल। कमेंसल में क्या होता है? बहुत बड़ी जो मछली होती है ना, आपने कभी देखा होगा, उसके साइड में छोटी छोटी मछलियां अटैच्ड होती हैं। तो जब वो बड़ी मछली कोई शिकार करती है तो मेन पार्ट तो वो खा लेती है, जो बाकी का टूटा हुआ पार्ट इधर उधर फैल जाता है, वो छोटी वाली मछलियां जाके खा लेती हैं। तो हो क्या रहा है? 2 बॉडीज हैं, साथ में रह रही हैं, एक के ऊपर तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, उन छोटी मछलियों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? दैट इज कमेंसल। वो हमारा कमेंसल हो गया। तीसरा म्यूचुअलिस्टिक। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है? दोनों का ही फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जहाँ पे बफलोज होती हैं, जहाँ पे बफलोज होती हैं वहाँ पे ऊपर ना क्रोज भी होते हैं। बफलो की बॉडी पे ना छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं। अब क्या होता है? क्रो उन इंसेक्ट्स को खाता रहता है, तो उसको तो फूड मिल रहा है, बफलो की क्लीनिंग हो रही है बॉडी की, बफलो को भी फायदा, क्रो को भी फायदा। कौन से ऑर्गेनिजम्स हो गए? म्यूचुअलिस्टिक। अब ये समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा रिलेशनशिप की हेल्प से। जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे के ऊपर पैरासाइट होते हैं। एक का ही फायदा हो रहा है, दूसरे वाले का नुकसान हो रहा है। बहुत बार रिलेशनशिप कैसी होती है? कमेंसल होती है। एक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और दूसरे वाले का नुकसान हुए जा रहा है। और बहुत बार रिलेशनशिप कैसी होती है? म्यूचुअलिस्टिक होती है, दोनों का ही फायदा हो रहा है, दोनों को ही अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ समझ में आई? हाँ, ऐसा फील हो रहा है, मौसमी ने बोला है कि मैम ईवीएस क्लास चल रही है। ईवीएस क्लास नहीं है बच्चे, ये वोकैबुलरी क्लास है, ना ही बायोलॉजी क्लास है, ना ही ईवीएस क्लास है। दिस इज़ वोकैबुलरी क्लास। मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स बताना। पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आता है। पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? पैरासाइट का मीनिंग होता है एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जब के ऊपर फीड जब करता है, उसको जब धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। बहुत बार हम ऐसे भी बोलते हैं करप्शन इज़ लाइक अ पैरासाइट इन इंडिया। करप्शन जो है इंडिया में पैरासाइट है, धीरे धीरे वो इंडिया को ख़त्म करता हुआ जा रहा है। चलिए, समझ में आया? अगला और जो कि लास्ट वर्ड हमारा बचा है दैट इज कैनिबल। कैनिबल का कोई मुझे मीनिंग बता सकता है? कैनिबल। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनिबल? कैनिबल का मीनिंग क्या होता है? फूड से ही रिलेटेड है, क्योंकि खाने की ही तब से हम बात कर रहे हैं। आज किसी को भूख तो नहीं लग रही? इतनी सारी हमने खाने की बात कर ली। ऐसा तो कोई नहीं कि भाई मैम अब बस ना क्लास नहीं अटेंड करे, हम जा रहे हैं बाहर कुछ स्नैक्स लेके आते हैं। मोहम्मद आमिर ने मुझे आंसर बोला है कि कैनिबल जो है मैन ईटर है। नहीं बच्चे, कैनिबल एग्जैक्टली मैन ईटर नहीं होता है। कैनिबल का मीनिंग होता है जब वो इंसान जो अपनी खुद की स्पीशीज को खा ले। हु ईट्स वंस ओन स्पीशीज। ऐसा इंसान जो अपनी खुद की स्पीशीज को खाता हो। मैन को खाता हो, लायन को खाता हो,
एंट को खाती हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। मौसमी ने मुझे एकदम सही बोला है, सेम प्रजाति के लोगों को खाना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आदिवासी हैं हमारे जो मैन को ही खाते हैं, मतलब दैट सिविलाइज्ड, उन्होंने बिल्कुल भी प्लांटेशन, बिल्कुल भी सिविलाइजेशन वहाँ पे नहीं आया है, तो वो मैन को ही मार के खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी आई थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक आइलैंड है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन जाता है तो वहाँ के लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं कि वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एंड दे कीप ऑन हंटिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को हंट करते रहते हैं। दैट इज कैनिबल। सुशीला इज सेइंग यस मैम, फीलिंग हंग्री। थोड़ी सी देर की और बात है, थोड़े से वर्ड्स और पढ़ लो, फिर जाके आराम से अपना डिनर करना आप लोग। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। अब हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्लूटेन, गौरमे। अच्छा, इस नाम से एक आइसक्रीम आती है, किसी ने खाई है? एक गौरमे के नाम से एक आइसक्रीम आती है। मैं पूरे 500 वोकैब्स नहीं, पूरे 1000 वोकैब्स आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। और दिस थिंग ऑल्सो आई कैन से कि एग्ज़ाम में इन 1000 वोकैब्स के अलावा कोई भी वर्ड नहीं आने वाला है। इतना श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, एग्जाम्स में इन 1000 वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। और ये सीरीज़ में मोस्ट प्रोबेबली ये वाली 500 वर्ड्स वाली सीरीज़ तो 10 अगस्त तक कंप्लीट कर दूंगी, अगले 500 वाली सीरीज़ 20 या 22 तक कंप्लीट कर दूंगी। तो इस मंथ के एंड तक जब आप IBPS PO दे रहे होगे, IBPS क्लर्क दे रहे होगे, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपका कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा। हाँ चलो, ये सारे के सारे वर्ड्स अगर मैं बोलूँ आपको एक जैसे हैं। इस नाम से एक आइसक्रीम आती है, किसी ने भी नहीं खाई? गौरमे। ऐड भी बहुत अच्छा आता है इस आइसक्रीम का। हाँ, मैंने आइसक्रीम खाई। अगर आप जाओगे भी किसी को, शायद ये आइसक्रीम आई थिंक अमूल की आती है या क्रीम बेल की आती है, बोलना गौरमे चाहिए, ही विल गिव यू दैट आइसक्रीम। इस नाम से एक आइसक्रीम भी आती है। तो सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? ग्लूटेन की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक ऑफ ग्लूटेन, हमने एक वर्ड पढ़ा था डिवोर। पहले तो मुझे इस वर्ड का मीनिंग बताओ। हमने एक वर्ड पढ़ा था डिवोर। डिवोर वर्ड का मीनिंग क्या था? डिवोर वर्ड का मीनिंग क्या था? डिवोर वर्ड का मीनिंग था टू ईट ग्रीडली, लालची पने से खाना। तो ग्लूटेन का मीनिंग अगर मैं लिखूं, वन हु डिवोर्स, ऐसा इंसान जो डिवोर करता है, ऐसा इंसान जो लालच पने से खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? ग्लूटेन। अविनाश सिंह मैम, हाउ वाज द टेस्ट? टेस्ट अच्छा था, और ऑब्वियसली अच्छा था। आई एम अ लवर ऑफ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, मतलब मैं कितनी भी चॉकलेट और कितनी भी आइसक्रीम खा सकती हूँ, बट आइसक्रीम्स मैं अवॉइड करती हूँ। द रीज़न बीइंग माई थ्रोट, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, इसकी वजह से आइसक्रीम से मैं दूर भागने की कोशिश करती हूँ। बट अगर इफ़ आई सी एनी वेंडर, अगर मुझे कोई वेंडर दिख जाता है, आई विल डेफिनेटली गो एंड टेक एन आइसक्रीम। चलिए, गौरमे, एपिक्योर, कॉनोशियर और गैस्ट्रोनोम, इन चारों वर्ड्स का मीनिंग देखो। ये वाला वर्ड तो नेगेटिव सेंस का मीनिंग दे रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो वर्ड है, ये जो हमारा वर्ड है ग्लूटेन, ये हमें जो मीनिंग दे रहा है वो कौन से सेंस में दे रहा है? ये जो हमें मीनिंग दे रहा है वो नेगेटिव सेंस का मीनिंग दे रहा है। बट ये सारे के सारे वर्ड्स जो है नीचे के, कौन कौन से? गौरमे, एपिक्योर, कॉनोशियर और गैस्ट्रोनोम, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। अभी इसका मीनिंग बताऊंगी। सबसे ज़्यादा इसे ना 4-5 बार स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है वन हु हैज़ अ वेरी फाइन टेस्ट, ऐसा इंसान जिसका बहुत ज़्यादा फाइन टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। ग्लूटेन क्या होगा? उसको कचौड़ियाँ भी मिल रही है ना, तो 50 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 10, 15, 20 खाता जाएगा। वो ऐसे खाएगा जैसे उसे बरसों से खाना मिला ही नहीं है। ही विल जस्ट फोकस ऑन ईटिंग इट। बट ये जो सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन से सारे वर्ड्स हैं? गौरमे, एपिक्योर, कॉनोशियर, गैस्ट्रोनोम, ये लोग खाएंगे तो अच्छी चीज़ खाएंगे। इनके टेस्ट बड्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव एंड डेलिकेट होते हैं कि ये जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो अच्छी ही होगी। इसीलिए उस आइसक्रीम का जो नाम था वो गौरमे है।
उस आइसक्रीम का जो नाम है वो गौरमे है। नेट पे सर्च भी करोगे ना गौरमे आइसक्रीम, इसमें टी साइलेंट रहता है। इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका मीन, इसमें ना टी साइलेंट होता है। इनका जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इनको अच्छा खाना पसंद है। ये लोग बेकार खाना, सड़ा हुआ खाना नहीं खा सकते। दे विल ईट गुड फूड, दे विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू रेस्टोरेंट्स, दे विल कीप ऑन ट्राइंग न्यू प्लेसेस, और तब तक उनका एपेटाइट सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक उन्हें एक बहुत अच्छा खाना नहीं मिल जाता। अब इन सभी वर्ड्स में एक स्पेशल वर्ड जो है, द स्पेशल वर्ड इज कनॉइश्योर। इस कनॉइश्योर का मीनिंग क्या है? ये हमारा स्पेशल वर्ड है और इस कनॉइश्योर का मीनिंग दो चीज़ों से रिलेट करता है। अभी हमने फूड की तो बात कर ही ली कि ऐसा इंसान जो अच्छे फूड का लवर हो, ऐसा इंसान जिसका बहुत अच्छा टेस्ट हो, साथ ही साथ इसमें आर्ट भी आ जाता है। ऐसा इंसान जिसे आर्ट का बहुत अच्छी नॉलेज हो, आर्ट का बहुत अच्छा टेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल वो पिक्चर को देख के बता पाए कि ये कि पिकासो है या ये एक नॉर्मल पिक्चर है, इस पिक्चर की वर्थ कितनी है, ये डांस फॉर्म कितना ज़्यादा वर्थ है, वो सारी की सारी चीज़ें बता पाए। इसका मतलब है ये फूड और आर्ट दोनों के लिए ही हम कनॉइश्योर यूज़ करते हैं, जबकि बाकी के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हम केवल और केवल फूड के लिए यूज़ करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है कि बाकी के सारे वर्ड्स केवल अच्छे फूड के लिए हैं, लेकिन कनॉइश्योर जो वर्ड है वो फूड के लिए भी है और वो साथ ही साथ आर्ट के लिए भी है। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं और अगला वर्ड है हमारा वोरेशियस, रेपेशियस और रेवेनियस। ये तीनों वर्ड भी बहुत ज़्यादा फूड से ही रिलेटेड हैं। इन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? इन वर्ड्स का मीनिंग भी एक्सट्रीमली हंग्री होता है। वोरेशियस, रेपेशियस एंड रेवेनस, इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हंग्री। ऐसा इंसान जिसे बहुत ज़्यादा हंगर हो किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल ये जो वोरेशियस वर्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? मैंने बोला ही इज़ अ वोरेशियस रीडर। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज़ अ वोरेशियस रीडर। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर ना हंगर है बुक्स को पढ़ने का। उसे जैसे ही जो भी कोई बुक मिलती है ना, वो उस बुक को ले आता है और उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ही हैज़ अ हंगर ऑफ रीडिंग द बुक्स। आई होप ये वर्ड सभी को, सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा कार्नल एंड कार्नेज। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा कार्निवोर। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कार्नी हमने वर्ड पढ़ा था, और कार्नी वर्ड का मीनिंग क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कार्नी वर्ड का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैश, राइट? कार्नी का मीनिंग होता है फ्लैश। तो कार्नल, कार्नेज और जितने भी वर्ड्स हैं जो हमारे कार्नी से आते हैं, उन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग भी फ्लैश से रिलेटेड होना चाहिए या फिर बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए। कार्नी का मीनिंग फ्लैश से भी रिलेटेड होना चाहिए, बॉडी से भी रिलेटेड होना चाहिए। चलिए इन वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। इसके लिए पहले हम ज़रा हल्का सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। कार्नल, कार्नेज। कार्नल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी ओनली। ऐसा चीज़ जो केवल बॉडीली है, सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, जिसका किसी और से कुछ भी मीनिंग नहीं है, कोई भी वास्ता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्नल। कार्नल मीन्स बॉडीली, समथिंग विच इज़ रिलेटेड कंप्लीटली टू द बॉडी ऑफ समवन, दैट इज़ कार्नल। अगला वर्ड जो है हमारा कार्नेज। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने बहुत सारे प्रिजनर्स को एक चैम्बर में बंद किया था, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस छोड़ दी थी और सारे के सारे लोग एक बार में ही मर गए थे, सारे के सारे लोग ऊपर चले गए थे। और अगर मैं आपको बोलूँ कि हिटलर कमिटेड अ कार्नेज, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड कार्नेज?
क्या आप में से कोई भी मुझे कार्नेज वर्ड का मीनिंग बता सकता है? कार्नेज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कार्नेज वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे मार देना, बहुत सारी बॉडीज को एक ही समय पे डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कार्नेज। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्नेज। बहुत सारे लोगों को हिटलर ने एक ही समय पे मार दिया था। हिटलर को हम क्या बोल सकते हैं? कहना इसे कि जो हमारा हिटलर था वो क्या था? हिटलर वॉज अ मिसैंथ्रोपिस्ट। हिटलर जो था वो एक मिसैंथ्रोपिस्ट था। मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है? वन हु हेट्स ह्यूमंस। याद है हमने रूट वर्ड्स करे थे। मिस का मीनिंग क्या होता है? मिस का मीनिंग होता है टू हेट, किसी से नफरत करना। एंथ्रोपो, एंथ्रोपो का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोपो का मीनिंग होता है मैन या फिर ह्यूमंस या फिर मैनकाइंड। तो मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसा इंसान जो लोगों से नफरत करता हो। हिटलर क्या था? हिटलर एक मिसैंथ्रोपिस्ट था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, उन्होंने कार्नेज कमिट किया था। एकदम सही सुश्री ने बोला, ही वॉज अ कैरलेस पर्सन। वो एक बहुत कैरलेस पर्सन था, बहुत स्टोन हार्टेड पर्सन था। वेयर एज मदर टेरेसा, और जहाँ पर मदर टेरेसा जो थी वो कौन थी? अगर हिटलर मिसैंथ्रोपिस्ट था, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, मैं मदर टेरेसा के लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ? इफ़ हिटलर वॉज मिसैंथ्रोपिस्ट, कैन आई से कि जो मदर टेरेसा थी शी वॉज फिलैंथ्रोपिस्ट। हिटलर अगर मिसैंथ्रोपिस्ट था, मदर टेरेसा फिलैंथ्रोपिस्ट थी। फाइल भी एक रूट वर्ड होता है जिस रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव। फाइल इज ऑल्सो अ रूट वर्ड विच मीन्स लव। एंथ्रोपो इज ऑल्सो अ रूट वर्ड विच मीन्स ह्यूमन बींग्स। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग हो गया वन हु लव्स ह्यूमन बींग्स। मदर टेरेसा वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट whereas a हिटलर वॉज अ मिसैंथ्रोपिस्ट। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है, सोनू मुखर्जी, और आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया सभी को? आई होप सभी को ये क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं। आप लोगों की वोकैबुलरी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, मैंने ना आई वुड से मैंने अपनी लाइफ के 2 या 2.5 साल कंप्लीटली वोकैबुलरी की रिसर्च में दिए हैं। वोकैबुलरी को मैंने इतना अच्छे से रिसर्च करके पढ़ा है, समझा है, एंड आई थिंक अगर मेरी ये नॉलेज जो मैंने गेन की है अपने इतने टाइम में, अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प कर रही है, देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो एक बार कॉमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि क्या ये सारी क्लासेस जो मैं ले रही हूँ वोकैबुलरी की, जो अपनी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और उस वे में जो आपका एग्जाम में आपको हेल्प होने वाली है, इज दिस फ्रूटफुल? क्या ये जो नॉलेज है ये फ्रूटफुल है? कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ मैम हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है? इसका पीडीएफ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे, अकेडमी स्टूडियोज़ वॉल्ट टेलीग्राम चैनल पे। मैं इनके पीडीएफ्स भी शेयर करती रहूँगी जिससे कि आप लोगों को भी पीडीएफ्स मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। अगले वर्ड पे आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकारनेट। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, चलिए थैंक यू वेरी मच गौतमी, प्रिंसी, आमिर, दिशा, पुरुषोत्तम, मौसमी, चलिए थैंक यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों की नॉलेज आपको अच्छी लग रही है क्लास, और आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही है ये क्लास। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, और जो हमारा अगला वर्ड है वो है इनकारनेट। अगर मैं बोलूँ लॉर्ड विष्णु इनकारनेटेड एज लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु ने कृष्णा का अवतार लिया। लॉर्ड विष्णु इनकारनेटेड एज कृष्णा। इनकारनेटेड का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय इनकारनेट? इनकारनेट का मीनिंग क्या हो गया? टू टेक बॉडी फॉर्म या टू टेक फ्लैश फॉर्म। कोई स्पिरिट, भगवान तो स्पिरिट है, गॉड इज द स्पिरिट। कोई स्पिरिट जब फ्लैश की फॉर्म लेती है, कोई स्पिरिट जब बॉडी की फॉर्म लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनकारनेट बोलते हैं। ही इनकारनेटेड एज दिस। लॉर्ड शिवा इनकारनेटेड एज दिस। Goddess Parvati incarnated as this.
अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है कार्नेशन। कार्नेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कार्नेशन का मतलब होता है जो बॉडी, जो फ्लैश होता है ना, अगर आप देखोगे तो इस फ्लैश के कलर्स होते हैं और उन कलर्स को हम क्या बोलते हैं? उन कलर्स को हम कार्नेशन बोलते हैं। कार्नेशन का मतलब क्या है? कलर्स ऑफ फ्लैश। फ्लैश का जो कलर होता है या फ्लैश के जो अलग अलग कलर्स होते हैं, वी कॉल देम इनकार्नेशन। अब वो कौन सा पर्टिकुलर कलर होता है? द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इज रेडिश पिंकिश। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर जो होता है फ्लैश का, वो कौन सा होता है? वो हमारा रेडिश पिंकिश कलर होता है। सो इन कार्नेशन मीन्स कलर्स ऑफ ह्यूमन फ्लैश। यहाँ भी आया कार्न, एकदम कार्न ही अभी चल रहा है। कार्न का मीनिंग ही क्या होता है? कार्नी का मीनिंग होता है बॉडी या फिर फ्लैश। अगले वर्ड की तरफ आते हैं और हमारा अगला वर्ड है कार्निवल। ये वर्ड तो आप लोगों को बहुत पॉपुलर लग रहा होगा। दशहरा कार्निवल होता है, होली कार्निवल, न्यू ईयर कार्निवल, गोवा में न्यू ईयर कार्निवल होता है। कितने लोगों ने जाके अटेंड किया है? कितने लोगों ने गोवा का न्यू ईयर कार्निवल अटेंड किया है? मतलब इट इज़ आई थिंक मस्ट टू अटेंड। मतलब इट्स अ वेरी वेरी जॉयफुल एनवायरनमेंट। चलो वापस यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं तो हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाएंगे। कार्निवल तो पहले की, वैसे कार्निवल का पहले मैं मीनिंग बता देती हूँ। कार्निवल का मीनिंग होता है मैरी मेकिंग। कार्निवल का मीनिंग क्या होता है? मैरी मेकिंग। मैरी मेकिंग का मतलब क्या है? मैरी का मतलब क्या है? खुशियाँ मनाना। खुशियाँ मनाना का मतलब क्या हो गया? एक तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फेस्टिवल। कार्निवल इज मैरी मेकिंग या फिर फेस्टिवल। अब आप लोग पूछोगे मैम ये कार्नी से कैसे रिलेटेड है? तो देखो, जब इंग्लिश बन रही थी ना, तो जहाँ पे बन रही थी वहाँ पे क्या होता था, कोई भी इंसान अगर बहुत खुश होता था, वो महोत्सव बना रहा होता था, वो फेस्टिवल बना रहा होता था, तो वो फ्लैश खाता था। फ्लैश खा रहे हैं मतलब खुश हैं, नहीं खा रहे हैं मतलब दुखी हैं। फ्लैश खा रहे हैं मतलब खुश हैं, नहीं खा रहे हैं दुखी हैं। जब ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाती गई, तो जब भी खुश हो रहे हैं उसको क्या बोलने लग गए? उसको कार्निवल बोलने लग गए। जब भी पार्टी करने लग गए उसको क्या बोलने लग गए? उसको कार्निवल बोलने लग गए, भले ही फ्लैश खा रहे थे या नहीं खा रहे थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये वर्ड का मीनिंग क्या बन गया? इस वर्ड का मीनिंग बन गया कार्निवल। दैट मीन्स फेस्टिवल। अंशुल सिंह मैम, ब्राज़ील में भी होता है, वैसे सब जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, बैंगलोर में भी होता है, सब जगह कार्निवल होता है। कार्निवल का मीनिंग क्या होता है? फेस्टिवल होता है। नहीं, कैनिबल दूसरा वर्ड है। कैनिबल का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था, क्या था? ऐसी प्रजाति जो अपनी प्रजाति को खा ले। और कार्निवल का मीनिंग क्या है? फेस्टिवल। कार्निवल सिनेमा भी है। अच्छा जी, कहाँ पर है? अमोल। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा मैसेकेयर और उसका भी अगला वर्ड है जीनोसाइड। अगर मैं बोलूँ मैसेकेयर और जीनोसाइड, अभी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले, कार्नेज, हिटलर ने कार्नेज कमिट किया था, हिटलर ने मैसेकेयर किया था, हिटलर ने जीनोसाइड किया था। मतलब क्या था? बहुत सारे लोगों को एक बार में ही मार देना। किल एन एंटायर स्पीशीज, पूरी की पूरी प्रजाति का ही नाश कर देना। किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। किल एन एंटायर स्पीशीज या फिर किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्या हो गया? मैसेकेयर हो गया या फिर हमारा जीनोसाइड हो गया। जलियांवाला बाग, मैसेकेयर हिंदी में क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड मैसेकेयर, हत्याकांड पूरी की पूरी प्रजाति को ही उड़ा देना, जीनोसाइड। एक और वर्ड अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या था? जल्दी से याद कीजिए, क्या था? कार्नेज। तीनों के तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, तीनों के तीनों वर्ड्स एकदम सिमिलर हैं। चलिए अब ये वर्ड्स हम कल की क्लास में करेंगे। ये वर्ड्स हमारे रूट वर्ड्स से रिलेटेड हैं, कॉर्प, जिसको हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर अ क्विज। अब हमारा एक क्विज का टाइम आ जाता है।
सो दिस इज़ द क्विज, इट्स टाइम फॉर वोकेबलरी क्विज नाउ। हम वर्ड्स रूट वर्ड्स की हेल्प से भी सीखते हैं, हम वर्ड्स क्विज की हेल्प से भी सीखते हैं। ओवरऑल मिला के ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। सो दिस इज़ अ क्विज एंड दिस इज़ क्वेश्चन, दिस इज़ द डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 2 3। डायरेक्शंस पढ़िए, फिर मैं हर क्वेश्चन के लिए टाइमर दूंगी आप लोगों को। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। यू हैव टू टेल अ सिनोनिम। चलिए, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड हियर इज अ 30-second टाइमर फॉर यू। ओके, योर टाइम इज अप। कितने स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है? एबरेशन, एबरेशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसा चल रहे थे, ऐसे चले गए। कोई काम सीधा सीधा चल रहा था, ऐसे चलना चाहिए था, चला कैसे? ऐसे चल गया। एबरेशन, एबरेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ डाइवर्ट हो गई, कोई चीज़ सही से नहीं चली, थोड़ा सा चेंज आ गया। इसका मतलब डिस्ग्रेशन का मीनिंग भी वही होता है, इसेंट्रिसिटी का मीनिंग भी वही होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर योर आंसर्स। ये दोनों आंसर्स क्यों नहीं है? डाइवर्शन का मीनिंग क्या होता है? ये डाइवर्ट होना नहीं होता डाइवर्शन का मीनिंग। डाइवर्शन का मीनिंग होता है अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट। ट्रांसग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोफाइलिंग, कुछ मॉरल वैल्यूज़ ना होना, मॉरल वैल्यूज़ को उससे चेंज हो जाना, कोई लिंक ही नहीं है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन। अच्छा, किसी का भी सही नहीं निकला ये आंसर? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आई वांट टू सी कितने बच्चों का सही निकलता है एंड दिस इज योर टाइमर। Okay, so your time is up now. Let us look at this question now. Entrenching, अच्छा बच्चे कुछ बोल रहे हैं क्या? आप 1 and 2 बोले, अच्छा 1 and 3 है, ऑप्शन नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 1 and 3, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे हमारा आंसर ही नहीं है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। क्या आंसर होगा? 1 and 3 विल बी दी आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, एंट्रेंचिंग, एंट्रेंचिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सेटल डाउन करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को सेटल डाउन करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी एकदम यही होता है। फर्स्ट और सेकंड हमारे आंसर्स हो गए। सी, डिसलॉजिंग, डिफेनेस्ट्रेटिंग, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? किसी को पोजीशन से हटा देना, पोजीशन से निकाल देना, तो कोई लिंक ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा आंसर है। कितने बच्चों का सही निकला? अंशुल, सुश्री, सोनू, आप सभी का आंसर एकदम 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 सही है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड हियर इज योर टाइमर। Okay, so your time is up.
sheared, prone, witted, तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, किसी चीज़ को काट देना। पेयर्ड का मीनिंग भी वही होता है, किसी चीज़ को काट देना। इस चीज़ का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना, बढ़ा देना। तो सिमिलर कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो श्री मौसमी, आपका आंसर एकदम सही है। आशीष राठौड़, आपका आंसर भी एकदम सही है। चलिए, दिस इज़ द नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर 4 to 6। अब यहाँ पे क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। वहाँ पे सिनोनिम्स बताने थे, यहाँ पर आप लोगों को एंटोनिम्स बताने हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द टाइमर। ओके, कितने स्टूडेंट्स ने सही बताया? थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसी चीज़ जो आप किसी पॉइंट पे पहुंच गए हो, वहाँ से आपके लिए अच्छा चीना स्टार्ट होगा। थ्रेशहोल्ड लेवल पे हम पहुंच गए हैं, मतलब हम एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। अब अगर मैं ऑपोजिट की बात करूँ तो वर्ज का मीनिंग क्या होता है? उसका एज, उसके किनारा। ब्रिंक का मीनिंग भी क्या होता है? उसका किनारा। पोर्टल तो कस्टमर पोर्टल्स होते हैं, एम्प्लॉय पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल तो एकदम ही अलग वर्ड है। हाँ, नादिर जो हमारा वर्ड होता है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नादिर का मीनिंग होता है लोएस्ट पॉइंट, और थ्रेशहोल्ड का मीनिंग क्या है? एक तरह का हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली फोर्थ। सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओनली फोर्थ। बहुत सारे बच्चों को एकदम सही निकला है। Let's move to the next question now, and here is your timer. So your time is up. पेग्ड का मीनिंग क्या होता है? पेग्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को नोट करना, किसी चीज़ को डिस्कवर करना, किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। तो ये सारे तो सिनोनिम्स हैं। हमें तो एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो गया? ओवरलुक, किसी चीज़ को अनदेखा कर देना, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। सो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ओनली सेकेंड। पैग्ड का ऑपोजिट क्या हो गया? ओवरलुक्ड। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस करे हैं आज के सेशन में, क्विज में। जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए, आप लोगों का स्कोर क्या रहा है? स्कोर मतलब 2+ होना चाहिए। जल्दी से मुझे आप सभी लोग अपना स्कोर बता दीजिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे सब जगह शेयर कर दूंगी। इंग्लिश विद निमिषा बंसल एंड अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट, इन सभी पे मैं इनका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। हम आपके क्वेश्चंस को सभी को आंसर करेंगे। एंड फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्लासेस मैं रेगुलरली चला रही हूँ इस चैनल पे। दोपहर में 1 बजे आपकी क्लास होती है, जहाँ पे हम थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है, जहाँ पे हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं। अनअकैडमी प्लस पर भी मेरे कोर्सेज हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस का कोर्स स्टार्ट हो गया है, आईबीपीएस पीओ का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लीजिए, 10% ऑफ भी मिल जाएगा अगर ये कोड आप लोग लगा देंगे तो। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अंशुल और शिवानी राव का हाईएस्ट स्कोर है 3। ग्रेट, वेरी गुड। अगर 3 आपका स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। टाइम से जब वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी तो आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा।
प्रपोजिशंस मैं करवाऊंगी दिशा। IBPS PO के लिए मैं जो पूरा सिलेबस लेके आ रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक, उसमें मैं एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। चलिए इस सेशन को हम एंड करते हैं। 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। सभी को पता है आई होप 2 सेंटेंसेस हमारे कौन कौन से हैं। पहला है इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, दूसरा है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। सभी लोग मिलके बोलेंगे 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone. Stay blessed. Take care and keep on practicing. प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस पकड़ते रहिए। इस साल का जो हमारा मिशन है कि आप सभी का या फिर आप लोगों का जो खुद का मिशन है कि इस ईयर के एंड तक हम कोई ना कोई जॉब ले लें, वो आपका डेफिनेटली पूरा होगा। थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय बाय, टाटा।